एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे भाई गोपाल के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। लक्ष्मी फूल बेचकर और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे गुजारा करती थी। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने भाई को अच्छी पढ़ाई दिलवाए और उसे गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन हालात इतने सख्त थे कि कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता। उसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम था हरगोविंद। हरगोविंद का बड़ा कारोबार था, कपड़े, आभूषण और अनाज की दुकानें। वह कंजूस और सख्त मिजाज का था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। उसकी एक बेटी थी, राधा, जिसकी शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और सेठ चाहता था कि यह शादी शहर में सबसे शानदार हो। एक दिन सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ, बाजार से सबसे अच्छे फूल लाओ। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नौकर बाजार गया और लक्ष्मी की छोटी सी टोकरी देखी जिसमें ताजे और सुंदर फूल सजे हुए थे। उसने लक्ष्मी से कहा, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है। वे तुमसे ढेर सारे फूल खरीदना चाहते हैं। लक्ष्मी के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने अपने सारे फूल समेटे और गोपाल को साथ लेकर सेठ के बड़े से हवेली की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हवेली सोने चांदी से सजी हुई थी। सेठ ने लक्ष्मी को देखा और कहा, ये फूल तो ठीक हैं, लेकिन मुझे इससे 10 गुना ज्यादा चाहिए। क्या तुम कल तक ला सकती हो? लक्ष्मी ने हामी भरी, हालांकि उसे पता था कि इतने फूल जुटाना आसान नहीं होगा। उस रात लक्ष्मी और गोपाल जंगल गए। ठंडी हवा और अंधेरे के बीच उन्होंने सुबह तक फूल इकट्ठा किए। हाथों में कांटे चुभ गए, पैर थक गए, लेकिन लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन सुबह वह थकी हुई लेकिन खुश थी क्योंकि उसकी टोकरी ताजे फूलों से भरी थी। वह सेठ के पास पहुंची और फूलों की टोकरी उसके सामने रख दी। सेठ ने फूल देखे और संतुष्ट हो गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, यह लो अपनी मेहनत की कीमत। लेकिन लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे पैसे की जगह थोड़ा खाना दे दीजिए। हमारा चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा है। यह सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने पहली बार किसी में इतनी सादगी और ईमानदारी देखी थी। उसने नौकर को बुलाया और कहा, इनके लिए खाना तैयार करो और इन्हें मेरी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कहो। शादी के दिन लक्ष्मी और गोपाल साफ सुथरे कपड़ों में हवेली पहुंचे। राधा ने लक्ष्मी को देखा और उससे दोस्ती कर ली। शादी में लक्ष्मी ने फूलों की सजावट में मदद की, जिसे देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए। सेठ ने लक्ष्मी की मेहनत और दयालुता की तारीफ की और उसे अपने यहाँ काम करने का मौका दिया। सेठ ने कहा, तुम मेरी दुकान में फूलों की सजावट और बिक्री का काम संभालो। लक्ष्मी ने मेहनत से काम शुरू किया। उसकी बनाई मालाएं और सजावट इतनी खूबसूरत थीं कि सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी और उसने गोपाल को स्कूल में दाखिल करवाया। सेठ भी बदल गया। वह लक्ष्मी की वजह से दयालु और उदार बन गया। उसने गांव में गरीबों के लिए एक अनाथालय खोला, जहां लक्ष्मी बच्चों को फूलों की माला बनाना सिखाती थी। कई साल बाद लक्ष्मी की मेहनत और दयालुता की वजह से वह गरीबी से बाहर निकल आई। गोपाल एक बड़ा अफसर बना और सेठ हरगोविंद उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा। शहर में लोग कहते, लक्ष्मी ने साबित कर दिया कि दया का जवाब दया से ही मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दयालुता से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हम आपको ऐसी और रोचक कहानियां अपने इस चैनल पर दिखाते रहें।